मामू क्या बात है, आप बता भी दें। सुबह से आप कुछ नहीं बता रहे, मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। जरूर बताते हैं अकीला बेटा, जरूर बताते हैं। बात यह है कि मुझे और तुम्हारी मुमानी को पूरा एहसास है कि हमसे आपा और सज्जो बेटी के मामले में बड़ी कोताही हुई है। लेकिन हमें बहुत पहले पहल करके अपनी आपा और सज्जो बेटी को मना लेना चाहिए था। लेकिन देर हो गई, चले देर आए दुरुस्त आए। तो अब हमने सोचा कि घर में इतनी बड़ी खुशी आ रही है तो सबसे पहले अपनी आपा को उसमें शामिल करेंगे। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। आपा ये मिठाई ले, रहमत की बेकरी से मंगवाई। अच्छा, रहमत के बेकरी की है तो फिर तो मैं ये मिठाई जरूर चखूंगी। लेकिन ये खाने से पहले मुझे ये बताएं कि खुशखबरी क्या है। आपा, हमने अपने प्यारे बेटे रहमत की शादी करने का फैसला कर लिया है। तो भैया, ना तो आपने मुझे बताया, ना भावत ने बताया, और ना ही मुझे अम्मा जान ने बताया। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है मामू जान। आखिर रहमत हमारा भी तो कुछ लगता है ना। क्यों नहीं बेटा, तुम ही तो हमारे अपने हो। इसीलिए हमने हाथ बढ़ाया है कि पुरानी रंजिशों और नाराजगियों को भुला दिया जाए और इस खुशी के मौके पर आप सबकी रजा हमारे साथ हो। तो भैया, रिश्ता कहाँ किया है ये तो बताएं। अरे आपा, क्यों नहीं बताएंगे। तुम तो जानती हो ना मेरे दोस्त हम्माद को, जो अपनी बेटी के साथ अपनी अकीला बेटी की शादी में शामिल हुआ था। अच्छा अच्छा, जिसकी बेटी यहाँ बहुत चक्कर लगाती है। हाँ आपा, वही। उसी के साथ हम अपने बेटे रहमत की मंगनी तय करने जा रहे हैं। भाई साहब, अगर ये मजाक है तो बहुत ही भोंडा और घटिया मजाक है। आपा, क्या बात कर रही हैं? मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा भला? बल्कि मैं तो इस खुशी के मौके पर मिठाई मंगवाकर आपको शामिल करना चाहता हूँ। सत्यानाश जाए ऐसी खुशी का और आग लगे ऐसी मिठाई को। भाई, दुश्मन भी पीठ पे ऐसा वार नहीं करता जैसे आज आप लोगों ने एक बेवा बहन की पीठ पे वार किया। अरे मैं आप पे क्यों वार करूंगा? क्या बात कर रही है? मेरी खुशियों पे वार किया है आपने। मेरी मासूम बच्ची के अरमानों का खून किया है आपने। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अरे आपा, बेटा जाने दो इसको, मत रोको। ये भी तुम्हारी नहीं मानेगी। मैं थोड़ी देर में से मना रही हूँ, कुछ जाके संभाल। अरे बस कर दे नानी, रहने दे। ये जो कुछ हुआ है ना, सब आपकी जिद की वजह से हुआ है। अगर आप जिद ना करती ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। सब आपकी वजह से हुआ। भाई, किसी ने सोचा है कि अब सज्जों का क्या होगा? किसी को ख्याल है मेरी बहन का? नहीं ना। खातिम हुसैन, छोड़ो इसे। क्या कर रही हो? बैठो आराम से, बात सुनो। नहीं मामू, मुझे कोई बात नहीं सुननी। आपने तो मैं पल में पराया कर दिया। खातिम हुसैन, इतना नतीजा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। चलो उठो यहाँ से। तुम्हें अक्ल और शऊर है कि हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तुम अपनी हरकतों में लगे हुए हो। चलो। अकीला,
ये कोई गलतफहमी हो गई। ये कैसी गलतफहमी भाई? जो भी बात थी तो खत्म हो चुकी थी, और हमने भी तो दोबारा कभी इस मौके पर बात भी नहीं की। और वो शहंशाह खुद ही सज्जो के रिश्ते के लिए उधर उधर लोगों को कैरी कर रही थी, तो ये अचानक रहमत का ख्याल दोबारा कैसे आ गया? अम्मी भाई हद होती है जुल्म और ज्यादती की। मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा ही होना ना इस घर में तो आपको यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। तो कहाँ जाओ? तुम रखोगे अपने घर में? मुझे तो अपनी जिद और अना से ज्यादा सज्जों पे दुख हो रहा है। क्या गुजर रही होगी उस बेचारी के दिल पर। पहले कितनी खुश थी वो, और अब है? ये सज्जो का है? अम्मी देखिए उसे। सज्जो, अल्लाह क्या हो रहा है इस घर में। और खादिम हुसैन, तुम खाने के अलावा भी जिंदगी में और बहुत जरूरी काम होते हैं। बेगम जान जैसे आप कहती हैं वैसे ही तो करता हूँ। मेरी बहन। रहमत भाई, कहीं आपने तो कोई ऐसी बात नहीं करती जो उन लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है? नहीं ज़ैनब, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। हाँ, एक बार मैंने सज्जो से ये बात की थी। सज्जो, सज्जो। रहमत भाई, सजीला, ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई तुम? हटो यहाँ से तुम। क्या हो गया सजीला? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हटो मुझे। मैं मरूंगी। सज्जो, मेरी बच्ची। सजीला, सजीला क्या क्या कर रही हो तुम ये? होश में आओ। क्या किया है तुमने ये सब कुछ? बात की एक हद होती है अम्मा। आज तो इस घर में सारी हुदूद जैसे पार कर ली गई। बाकर, ये तो होना ही था। तो शमसा ने जिस तरह से अपनी बेटियों की तरबियत की है ना, उसका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था। वैसे शुक्र करो हम लोग एक बहुत बड़ी तबाही से बच गए, वरना खानदान में और मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन हालात में रहमत की शादी किस तरह से मुमकिन होगी। लोग तो यही तो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा कभी खुशी का मुंह ही ना देखे। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इतना अच्छा रिश्ता आ कैसे गया। अरे आहिस्ता बोलो सलमा, खड़ी सुन रही होगी, फिर कहीं उनके जज्बात को ठेस न पहुंच जाए। अरे क्यों ना बोलूं, हमने ठेका ले रखा है किसी के जज्बात के पसंद ना पसंद का। अरे खुदा खुदा करके मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ है, कितनी मुश्किलों से उसके दिल की मुराद पूरी हुई है। अब आपकी बहन और भांजी ने नया तमाशा खड़ा कर दिया। तुम तो चुप, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भाई हमने उन्हें जुबान दे दी तो दे दी, अब कुछ भी हो जाए रहमत और वफा की शादी वक्त मुकर्रर पर ही होगी। अरे उस मरदूद ने क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का।
अगर उसने शादी नहीं करनी थी तो क्यों सब्ज बाग दिखाए मेरी बच्ची को? मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। अम्मी, भाई मुझे तो लगता है कि तावीज उल्टा पड़ गया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सज्जो ने अमल करने में कोई गलती कर दी हो। भाई मैं ऐसा करती हूँ, मैं दोबारा उस करामाती बाबा के पास जाऊंगी और एक ऐसा तावीज लेकर आऊंगी जिससे रहमत की शादी इस घर में ख्वाब बन के रह जाए। मैं कल ही जाकर बस कर दो अकीला आपी, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे किसी करामाती बाबा का कोई भी तावीज। अरे बेटा बात तो सुन ले। मुझे आपकी भी कोई बात नहीं सुननी। ये सब आप दोनों की हरकतों की वजह से हुआ है। आप दोनों जिम्मेदार हैं मेरी इस हालत के। अब पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया? अपनी बदनसीबी का इल्जाम हम पे क्यों लगा रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। अम्मी असल बात तो ये है कि ये जो आपकी बेटी है ना, इसी में कोई करामात नहीं है, वरना रहमत किसी और से शादी करने के बारे में सोचता ही क्यों? इसमें कुछ दमखम होता ना तो आज रहमत की शादी किसी और से नहीं हो रही होती। अरे अल्लाह ना करे कि ये शादी हो, और कभी भी नहीं होगी। आई बात समझ में या समझाओ? नहीं अम्मी, अब मैं चाहती हूँ ये शादी जरूर हो। रहमत की शादी उसी लड़की से होगी, वो इसी घर में आएगी शादी करके। मेरे ख्वाब रोने की सजा पाएगी वो, सारी दुनिया देखेगी। बकर बेटा, मेरा ख्याल ये है कि हमें सादगी से और जल्द अज जल्द रहमत की शादी कर देनी चाहिए। देखो सज्जो जैसी भी है तो हमारी नवासी सही। थोड़ी नाकसूर अमल है, ना समझ है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसके एहसासात और जज्बात का ख्याल ना रखें। उसे रहमत की शादी का सुनकर बहुत दुख हुआ है, तो बेटा मैं चाहती हूँ कि सादगी से रहमत की शादी हम करें। मैं जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी ये मिठाई रख ले। मिठाई? जी हाँ, रहमत की शादी तय होने की खुशी में हमारी तरफ से। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसको बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन किस्मत का लिखा है। रहमत की किस्मत में सज्जो का साथ नहीं, वफा का साथ है। इस बात को मैंने और सज्जो ने तस्लीम कर लिया। सज्जो ने? सज्जो बेटी को इस शादी से कोई एतराज नहीं है? नहीं भाभी, न उसे कोई एतराज है और ना ही कोई गिला। बल्कि वो तो कह रही थी कि मुमानी जान से कहिएगा कि रहमत की शादी बड़ी धूमधाम से करे, ताकि वो अपने सारे अरमान पूरे कर सके। उस बेचारे का कोई भाई भी तो नहीं है जिसकी खुशी मना सके। वो अपने सारे अरमान रहमत की शादी में पूरा करना चाहती है। Well, just nothing, just roaming around, that's it. Okay, take care. Bye, talk to you later. सरप्राइज! हाय। वेल एक्चुअली मैं तुम्हें कंग्रेट्स करने के लिए आया था। सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है? मेरी एंगेजमेंट नहीं, शादी हो रही है। दैट्स वेरी कूल। सुन के अच्छा लगा तुम्हारी शादी हो रही है। वफा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा था। हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई, जो भी गलतफहमियां पैदा हुई, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है माफ़ी के लिए। Well, it's okay.
हम बचपन के फ्रेंड्स हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हम दोनों में कि हम एक छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर सकें। रहमत अपने ससुराल गया था। ससुराल नहीं अम्मी जान, होने वाले ससुराल। एक ही बात है, खैरियत तो है? मुझे उसने बताया भी नहीं और भाई साहब के पास चला गया। खैरियत ही होगी। सुना है वफा भाभी की वालदा ने उन्हें चाय पे बुलाया है, कुछ खास खास बातें करने के लिए। खास खास बात? बताया तो ये था रहमत भाई ने। अंदर ही अंदर कोई चक्कर चला रहे हैं, जब तो रहमत को अकेले चाय पे बुला लिया। चक्कर? कैसा चक्कर? अभी से दामाद को मुट्ठी में करने के चक्कर में होंगी समदन साहिबा। सियाने ठीक ही कहते हैं, समदयाने जितने भी पढ़े लिखे हों, दामाद को मुट्ठी में करने का हरबा इन्हें खूब आता है। अल्लाह जाने रहमत को अकेले बुलवा के अकेले में क्या क्या मुतालबात किए जा रहे होंगे। ये तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मुझे तो हैरत हो रही है अम्मी कि रिश्ता तय हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और अभी से ससुराली किस्म के नोक-झोंक शुरू हो गए। बेटा बहू कितनी ही अच्छी हो, मगर लड़के वालों को चाहिए कि अपनी आंखें कान खोल के रखें, वरना बेटे को हाथ से गंवाने में देर नहीं लगती। और बहू की माँ तो वैसी तेज तरार है, इतनी आसानी से वो मानी है तो उनके जहन में जरूर कोई ना कोई बात होगी। ऐसे लोग दिल से नहीं दिमाग से फैसले करते हैं। अल्लाह खैर करे। तो मेरी शादी पे आओगे? हाँ जरूर आऊंगा, व्हाई नॉट। तुम्हारी शादी में भी आऊंगा और खूब सारी रौनक भी लगाऊंगा। बट मेरी एक शर्त है कि शादी के फौरन बाद तुम्हें मेरा भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। मैं समझी नहीं। अकेला रह रहा कि मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ। मॉम मुझे जबरदस्ती पाकिस्तान ले आई शादी के चक्कर में और काफी ज्यादा वक्त तुम्हारे पीछे भाग भाग के बर्बाद भी हो गया। अब तुमने ही कुछ करना है मेरे लिए, एक अच्छी सी लड़की ढूंढो मेरे लिए और मेरी भी शादी करा दो ताकि मैं भी सेटल वेटल हो जाऊं यार। ओके, आई सी, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। थैंक्स फ्रेंड्स। Friends. Friends.